ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग, लेकिन शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर की भारी एयर स्ट्राइक, पनडुब्बी से 30 टोमाहॉक मिसाइलें भी दांगी, ट्रंप ने हमले जारी रखने की दी धमकी। यूएनएससी की बैठक में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का रूस और चीन ने किया विरोध, तो अमेरिका ने अटैक का बचाव किया, वहीं ईरान ने दी जवाबी हमले की धमकी। ईरान ने भी इजराइल पर किया जवाबी हमला, 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात कर मौजूदा हालातों पर जताई चिंता। ईरान के तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के प्रस्ताव और सप्लाई की चिंता से कच्चा तेल 2.5% चढ़ $80 के पास। घरेलू बाजारों में सोने चांदी पर हल्का दबाव, तो कॉमेक्स पर गोल्ड $3,380 और चांदी $36 के पास सपाट। मिडिल ईस्ट में टेंशन और क्रूड सप्लाई की चिंता के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया बड़ा बयान। बोले, भारत के पास कच्चे तेल का भरपूर स्टॉक मौजूद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं करते कच्चे तेल की ज्यादा सप्लाई। शुक्रवार को मिले जुले बंद हुए अमेरिकी बाजार, डाउ ऊपर से 225 अंक फिसलकर 35 अंक ऊपर बंद, तो नैस्डैक 100 अंक लुढ़का। S&P 500 भी लगातार तीसरे दिन गिरकर बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 150 अंक, तो नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक से ज्यादा टूटे। एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत, गिफ्ट निफ्टी 150 अंक गिरकर 25,000 के नीचे, निके में 200 अंकों की गिरावट, कॉस्पी पर भी 50 अंकों का दबाव। शुक्रवार को DIIs की 23 दिनों से जारी खरीदारी पर लगा ब्रेक, कैश में 3,050 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, तो FIIs ने लगातार चौथे दिन कैश मार्केट में 7,900 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। BEL को मिले 580 करोड़ रुपए के नए डिफेंस ऑर्डर, मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम, जैमर और स्पेयर पार्ट सप्लाई करेगी कंपनी। ग्रैन्यूल्स को US FDA का झटका, तेलंगाना की API यूनिट को फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति की जारी। तीसरी तिमाही में एक्सेंचर की नई बुकिंग 6% घटने से रेवेन्यू में गिरावट, नतीजों के बाद शेयर 7% गिरा। आज IT शेयरों पर रहेगा फोकस। अप्रैल में अब तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 5% बढ़कर 5.5 करोड़ रुपए पहुंचा, तो एडवांस टैक्स कलेक्शन 4% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार, लेकिन नेट टैक्स कलेक्शन करीब 1.5% घटा। ओवर द वीकेंड कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए। अमेरिका भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑलरेडी थे उसमें हासिल हो गया है, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर आज के सत्र में असर दिखेगा। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से कमजोर ओपनिंग के संकेत आज के सत्र के लिए निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 140 अंक गिरकर 24,975 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हुए, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी पर दबाव। एशियाई बाजारों की बात करें तो कॉस्पी, निके, चीन और जापान के बाजारों में भी आज के सत्र में सुस्ती ही नजर आई है। लेकिन कौन से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, उसका इंपैक्ट ग्लोबल बाजारों पर किस तरह का दिखाई दे सकता है, और कमोडिटी मार्केट इन पर्टिकुलर ऑयल, कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर आज सुबह फिर से एक बार तेजी दिखी है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की हम बात कर रहे थे और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कच्चे तेल मार्केट पर भी दिखा है। याद रखें, कच्चे तेल में ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छी तेजी दिखी है और आज सुबह फिर एक बार $80 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ,
बाजारों से किस तरह के संकेत, जियोपॉलिटिकल टेंशंस किस तरह से बढ़ते हुए नजर आए और इसका इंपैक्ट ग्लोबल बाजारों पर किस तरह दिखेगा। अभिषेक अब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मॉर्निंग, बताएं किस तरह का इंपैक्ट नजर आ सकता है आज। आशीषा, देखिए, आशंका इस बात की थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही कोई कदम उठाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि 15 दिन के अंदर फैसला लेंगे, लेकिन ओवर द वीकेंड ये न्यूज़ आई है, तो कोई सरप्राइज इवेंट ऐसा सच नहीं है। पूरी दुनिया को पता था कि अमेरिका के उकसावे पर ही इजरायल ने ईरान पर हमला किया है। उसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा और अमेरिका अभी सीधी जंग में कूद गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले तक मिडिल ईस्ट में शांति की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है, जो कि है फोर्डो है, नतांज है और इस्फहान है। इस पर बमबारी की और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इन तीनों साइट्स को नष्ट कर दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि नुकसान पहुंचा है, लेकिन यहाँ से ना तो किसी की वहाँ पर जान गई है, ना ही वहाँ से रेडिएशन लीक का खतरा है। और ईरान ने यह भी कहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेंगे, उसको जारी रखेंगे। तो ये तनातनी थोड़ी सी होस्ता की बनी रहेगी। अदरवाइज क्या था कि इसका अंदाजा बाजार को था कि ट्रंप ऐसा कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा ग्लोबल माहौल इसके चलते खराब हुआ है। और इस हमले की हमने देखा है कि रूस ने निंदा की है, चीन ने इसकी निंदा की है अमेरिका के हमले की। और ये कहा गया है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। खबर ये आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची व्लादिमीर पुतिन से मिलने रूस के दौरे पर जाएंगे। तो देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। अदरवाइज मतलब अमेरिका की तरफ से ये बयान आए हैं। जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान से तो हमारी अच्छी दोस्ती है, ईरान के लोगों से हमारी सहानुभूति है और हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए ये डिसीजन लिया और ये हमले कराए। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा है ग्लोबल बाजारों में, वो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त डाउ फ्यूचर में करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। नेस्डेक फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि 100 अंकों के आसपास की नरमी है। शुक्रवार को भी नेस्डेक में करीब 100 अंकों के आसपास से गिरावट आई थी। तो भारतीय बाजार में आज फिर से जो आईटी शेयर्स हैं, थोड़ा उन पर ना सेंटिमेंटल नी जर्क रिएक्शन एक आ सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि आईटी के निवेशकों को कोई चिंता करने की जरूरत है। क्रूड में हमने देखा कि स्पाइक आया, लेकिन स्पाइक कोई ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तक हुआ यह है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का अंतिम फैसला लिया नहीं है। तो क्रूड हालांकि 5 महीने के हाइस पर है, भाव है $79 के आसपास, उसके ऊपर जाकर कारोबार कर रहे हैं और $79 के लेवल हमने पिछले हफ्ते भी देखा था। तो ऐसा नहीं कि क्रूड में अचानक से कोई बड़ा उछाल आया हो। अगर आप एशियाई बाजारों की बात करें तो निकेई में गिरावट पर शुरुआत हुई थी, 3-3.5 अंक बाजार नीचे थे, लेकिन लोअर लेवल से वहां पर भी रिकवरी आ रही है। और अगर आप निकेई की बात करें तो 200 अंकों के आसपास की नरमी रह गई है। चीन के बाजार में थोड़ी सी कमजोरी पर शुरुआत हमें देखने को मिली है। फिलहाल वहां पर सपाट कारोबार हो रहा है। इसके अलावा गोल्ड सेफ हेवन एसेट माना जाता है, लेकिन गोल्ड में कोई खास बाइंग नहीं आई है। $3380 के आसपास की ही भाव फिलहाल हम गोल्ड के देख रहे हैं। तो ग्लोबल बाजारों से वीकनेस के संकेत तो हैं, लेकिन कोई ऐसी बहुत ज्यादा कमजोरी हम देख नहीं रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 125 अंकों के आसपास की आज गिरावट पर खुलने के संकेत दे रहा है। आपको याद होगा कि शुक्रवार को हमने बड़ी तेजी देखी थी बाजारों में और निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक दोनों डे हाई के आसपास जाकर बंद हुए थे। एक बढ़िया अटेम्प्ट हमने देखा था और शुक्रवार को अच्छी चीज ये हुई है कि एफआईज ने बाइंग की है और बढ़िया क्वांटिटी में बाइंग की है। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है कि एफआईज की अच्छी बाइंग हुई है और डीआईज ने सेल की है। डीआईज आपको याद होगा कि 23 दिन से लगातार खरीद रहे थे कैश मार्केट में और उनकी खरीदारी पर ब्रेक लगी है, लेकिन एफआईज ने अच्छी बाइंग की है। तो ग्लोबल ये संकेत थोड़ी से कमजोर है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि एक तरह से हैंगओवर था कि अमेरिका क्या करेगा, ईरान पर किस तरह से हमले करेगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा। हालांकि ईरान ने रिटेलिएट किया है, लेकिन अभी तक जो रिटेलिएशन है वो इजराइल के साथ ही है। इजराइल पर उन्होंने थोड़े से हमले तेज कर दिए। तो ये एक संकट जो मिडिल ईस्ट की है तो चल रही है। अमेरिका ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन मतलब 2 दिन हो गए, परसों ही हमले हुए थे, उसके बाद से कोई एस्केलेशन का ऐसा संकेत बहुत खास आया नहीं है और बाजार कहीं ना कहीं इसका अंदाजा लगा के चल रहा था। बाजार में डिस्काउंटिंग मशीन है, बाजार को अंदाजा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा कुछ करेंगे और इवेंट हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब इवेंट का पास होना या फिर यहां से धीरे धीरे
मुझे नहीं लगता कि मतलब यहां से कोई बहुत ही बुरी स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। बुरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान बंद करता है तो शायद क्रूड की सप्लाई पर थोड़ा सा और असर आएगा, और क्रूड में अगर स्पाइक आता है अगर, तो भारत जैसी इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी के लिए थोड़े नुकसानदेह चीज होगी। हालांकि भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल की स्थिति सामान्य है, हमारे पास रिजर्व ठीक ठाक है और हम पूरी स्थिति पर फिलहाल नजर बना के रखे हुए हैं। तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफी कुछ डेवलपमेंट्स निकल कर आएंगे। कच्चे तेल में तेजी, लेकिन हरदीप सिंह पुरी का काफी अच्छी कमेंट्री निकल कर आई है कि इंडिया में कोई सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स नहीं होंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम ज्यादा कुछ सप्लाई नहीं करते, तो वहां पर एक रिलीफ निकल कर आई है। लेकिन हाँ, अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार शुक्रवार के सत्र में दिखा था, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स आज सुबह गिरावट के साथ कारोबार करते हुए गिफ्ट निफ्टी करीब 125 अंक फिसल कर 24,980 के आसपास अब कारोबार करता हुआ। लेकिन इसके अलावा एनएससी पर किस तरह के आंकड़े एफआईआईज और डीआईआईज के आए, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने करीब 8,000 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के सत्र में की थी और डीआईआईज ने करीब 3,050 करोड़ के शेयर शुक्रवार के सत्र में बेचे थे। तो काफी एक्शन यहां पर फ्रंट एनएससी और डीआईआई और एफआईआई के आंकड़ों के फ्रंट पर दिखा। लेकिन इसके अलावा 4 स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, बायोकॉन, आरबीएल बैंक और टीटागढ़ रेल। याद रखिए, शुक्रवार के सत्र में करीब 9 स्टॉक्स एफएनओ बैन में थे, तो कई सारे स्टॉक्स को निकाल दिए गए और अब केवल 4 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में है, आज भी एफएनओ बैन में रहेगा। इसके अलावा बायोकॉन, आरबीएल बैंक और टीटागढ़ वैगन्स, तो इन सभी स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। लेकिन शुक्रवार की तेजी, उसके बाद आज गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत। ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरण लिनानी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरण, गुड मॉर्निंग। काफी कुछ हुआ ओवर द वीकेंड और ग्लोबल बाजारों पर भी असर दिखेगा, इंडियन मार्केट्स पर भी इसका असर दिखेगा, लेकिन इंडेक्स लेवल पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी आज? तो गुड मॉर्निंग आशीषा, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो जिस हिसाब से आपने पिछले हफ्ते भी देखा, फ्राइडे को सिमिलर न्यूज आई थी, निफ्टी ने गैप डाउन किया, एक ओपन लो बनाया। ये फ्राइडे भी सिमिलरली मोर और लेस ओपन लो बनाते हुए, ऑलमोस्ट ओपन लो बनाते एक निफ्टी ने एक न्यू हाई मार दी है। अभी इंडिया का ईरान से बेसिकली इंपोर्ट है नहीं। ईरान 90% एक्सपोर्ट करता है चाइना को। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी कर देगा तो इंडिया को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप ऑयल प्राइस भी देखो, ओपन हाई बना के अभी फिसलता हुआ ही जा रहा है नीचे की तरफ। आप गोल्ड की बात करो तो पिछले दिन के क्लोज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मोरलेस मार्केट एक आपको साइंस दे रहा है कि ये वॉर ज्यादा टाइम चलने वाली नहीं है। तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ, अगर आज निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको गैप डाउन ओपनिंग भी देता है तो ये खरीदने का मौका है, ना ही के डर के एग्जिट और पैनिक करने का। निफ्टी में आप करें तो एक इमीडिएट 24,700 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। वो सपोर्ट के आसपास आप स्टॉप लॉस रख के एक बार न्यू पोजीशन बना सकते हैं स्टॉक और स्टॉक स्पेसिफिक्स में। बैंक निफ्टी भी सिमिलर 55,500 के आसपास एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। तो अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी गैप डाउन करता भी है तो आपको अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, एसआईपी करनी है। और आप देखिए, फॉर एक्सेंचर के भी आईटी रिजल्ट अच्छे आए, तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर में भी काफी अच्छी मूव आ सकती है। तो आईटी सेक्टर पर नजरिया पॉजिटिव, एक्सेंचर के नतीजे आए जिसके चलते उस सेक्टर पर भी आज एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज शरण आज के सत्र के लिए कौन से होंगे? तो आज के सत्र के लिए मेरे 2 है, दोनों ही काफी अच्छे सेफ स्टॉक है, सेफ सेक्टर से है। पहला है एक्सिस बैंक, आप बाय कीजिए पे। अगर ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो आप गैप डाउन के प्राइस से बाय कीजिए, ना ही के प्राइस से जो हम मेंशन कर रहे हैं। अभी के लिए आप बाय कर सकते हैं 1220 के आसपास। टारगेट रहेगा 1240 टू 1260, स्टॉप लॉस रहेगा 1200 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। सिमिलरली टीवीएस मोटर आप बाय कीजिए ओपनिंग पे, टारगेट रहेगा 2912 3012, स्टॉप लॉस रहेगा 2712 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ज्यादा गैप डाउन खुलता है प्लीज मार्केट देख के बाय कीजिए और ना ही के सीधा स्टॉक लेने निकल जाए।
ठीक है, तो एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय, इसके अलावा टीवीएस मोटर यहां पर भी खरीदारी की राय आती हुई शरण से। लेकिन इसके अलावा शरण में आपकी राय ऑटो सेक्टर पर लेना चाहूंगी। शुक्रवार के सत्र में सबसे ज्यादा तेजी इस सेक्टर में दिखी थी। एमएनएम, आयशर मोटर्स जैसे सभी स्टॉक्स तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। इस सेक्टर के कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे शुक्रवार की तेजी के बाद? तो उस हिसाब से ही तो मैंने टीवीएस मोटर लिया है। एमएनएम भी अपने ऑलमोस्ट 9 मंथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। यहाँ पे एक बार अगर 3200 के ऊपर ट्रेड करने चालू करता है तो बहुत ही पॉजिटिव है। अगर फ्राइडे के दिन आप वॉल्यूम देखेंगे तो काफी हाई था। पिछले मुझे लगता है 2 से 3 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम दिया है फ्राइडे के दिन पे। तो अगर कोई मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है टीवीएस मोटर से बात है वो एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3200 के ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार अगर क्लोजिंग दे 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के कैंडल पे तो आप एक बार न्यू पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बेसिकली फ्राइडे का डे लो होएगा 3100 के आसपास के लेवल्स का। ठीक है, तो ये नजरिया ऑटो सेक्टर पर, टीवीएस मोटर पर ऑलरेडी खरीदारी की राय थी। इसके अलावा एमएनएम पर भी हम एक राय आपके लिए लेकर आए। शरण, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ये हमें बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। कमोडिटी मार्केट में काफी कुछ एक्शन है, ट्रेडिंग के लिहाज से कमाई वाले कॉल कौन से होंगे उस पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। एशियाई बाजारों में गिरावट, गिफ्ट निफ्टी 120 अंक गिरकर 24,990 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते भी कई सारे सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसके अलावा शिपिंग सेक्टर भी आज फोकस में रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक खबरें कहां से निकल कर आई है ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आईटी स्टॉक से, जहां पर आईटी स्टॉक से जो है आज फोकस में रह सकते हैं। और उसके पीछे जो ट्रिगर है, एक्सेंचर ने जो अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए थे फ्राइडे को, और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है डॉलर टर्म में उसमें 8% की इंक्रीज दिखी थी। वहीं लोकल करेंसी में जो है 7% की इंक्रीज देखने को मिली थी। हालांकि जो न्यू बुकिंग है थर्ड क्वार्टर के लिए उसमें जो है 6% की डिक्रीज देखने को मिली थी डॉलर टर्म में, 7% की डिक्रीज देखने को मिली लोकल करेंसीज में Q3 में। और अगर बात करें आउटलुक की, तो यहाँ पे कंपनी ने जो है फुल ईयर का जो गाइडेंस था 5 to 7% पहले उन्होंने दिया था, अब उसको उन्होंने इंक्रीज किया है 6 to 7% पर रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, जिसके चलते इंडियन आईटी स्टॉक्स में जो है आज फोकस में रह सकते हैं। अगला जो है ग्रैन्यूल्स इंडिया, जहाँ पर US FDA ने जो है ग्रैन्यूल्स इंडिया के बोनातेपल्ली तेलंगाना में जो है API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसमें इंस्पेक्शन किया था जून 16 से जून 20 के बीच में। और US FDA ने जो है फॉर्म 483 इशू किया है एक ऑब्जर्वेशन के साथ, जिसके चलते ग्रैन्यूल्स इंडिया जो है आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है ब्रिगेड एंटरप्राइज, जहाँ पर ब्रिगेड ग्रुप ने जो है मॉर्गन हाइट लॉन्च किया है, जो कि एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है चेन्नई में। और इसका जो GDV है वो 2100 करोड़ का है, और जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है इसका वो 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट का है। इसी के साथ साथ आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी जो है सक्सेसफुल बिडर उभर कर आ रहा है, जिससे कि कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन करने वाला है टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, जो कि डेवलप्ड होगा इसरो से। अगला जो स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पर कंपनी को जो है एडिशनल ऑर्डर मिला है 585 करोड़ का 5 जून 2025 के बाद। और जो मेजर ऑर्डर है कंपनी का वो फायर कंट्रोल साइटिंग सिस्टम फॉर मिसाइल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैमर्स एक्सेट्रा, इसके लिए ऑर्डर मिला है, जिसके चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है NLC इंडिया, जहाँ पर NLC इंडिया रिन्यूएबल, जो कि होली ऑन सब्सिडरी है NLC इंडिया की, उनको जो है LOA मिला है तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिससे कि कंपनी जो है 3 स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट जो है डेवलप करने वाली है।
अगला जो है बायोकॉन, जहाँ पर बायोकॉन ने जो है QIP के थ्रू जो है 4,500 करोड़ का फंड रेज किया है और कंपनी ने जो है QIP जून 16 से भी लेकर जून 19 तक ओपन किया था। और अगला जो है LT फूड, जहाँ पर US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जो है हाईएस्ट पॉसिबल काउंटर विलिंग ड्यूटी रेट ऑफ 340.27 का जो है इम्पोज किया है ऑर्गेनिक सोयाबीन मिल इम्पोर्ट्स पर LT फूड की जो होली ऑन सब्सिडरी इकोपर स्पेशलिटीज़ के। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया भी फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी की जो है बोर्ड मीट जो है शेड्यूल है 26 जून 2025 के लिए, जिससे कि कंपनी जो है फंड रेज पर विचार करने वाली है। आखिर में जो है हिल्टन मेटल फॉर्जिंग फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी को जो है फिजिबिलिटी और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ वंदे भारत और LHB फोर्ज व्हील्स डेवलपमेंट के लिए जो है ऑर्डर मिला राइट्स के चलते, जिसके चलते हिल्टन मेटल फॉर्जिंग भी जो है फोकस में रह सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। LT फूड्स की बात की, इसके अलावा IT सेक्टर से एक्सेंचर के नतीजे आए। एक्सेंचर के शेयर में उस दिन करीब 7% की गिरावट अमेरिकी बाजारों में दिखी। तो एक्सेंचर के नतीजों के चलते इंडियन IT स्टॉक्स, उसकी क्या कमेंट्री निकल कर आई है, उसके बेसिस पर IT सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स पर आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जहां पर कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, HAL, BEL और NLC इंडिया, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।